वसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन युअतल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा सदक़ल्लाह। दरसे मसाइल में बहार शरीयत के तीसरे हिस्से में अहकाम अज़ान मसाइल अज़ान का ज़िक्र जारी है। उसके फ़जीलत और कुछ अहकाम ज़िक्र हुए। जो हजरात तशरीफ़ लाते हैं उन्हें मालूम है। आगे से जो मसाइल हैं अर्ज़ कर रहा हूँ। जो अज़ान के वक्त बातों में मशगूल रहे उस पर माअज़ल्लाह ख़ात्मा बुरा होने का खौफ है। जो अज़ान के वक्त बातों में मशगूल रहता है ख़ात्मा बुरा होने का खौफ है। अल-इयाज़ु बिल्लाह। तो अज़ान शुरू हो सुने तो खामोश रह जाएं, उसका जवाब दें। रास्ते पर चल रहा था मसला, रास्ते पे चल रहा था कि अज़ान की आवाज़ आई तो इतनी देर खड़ा हो जाए, सुने और जवाब दे। अब खड़ा बीच सड़क पे ना हो, साइड में हो जाए, ट्रैफिक जाम ना करे। ये साइड में खड़ा हो जाए मुनासिब जगह पर। मसला इकामत का जवाब मुस्तहब है और उसका जवाब भी उसी तरह है। फ़र्क इतना है कि क़द क़ामती सलात के जवाब में अक़ाम अल्लाह व अदामहा ये कहे, जैसे नमाज में अज़ान के जो जवाबात हैं अल्फाज वही इकामत के भी अल्फाज हैं। फ़र्क इतना है कि इकामत में क़द क़ामती सलात के बाद उसका जवाब इन लफ्ज़ों में दे, अक़ाम अल्लाह वदामहा। ज़्यादा देना चाहे तो ये कहे अक़ाम अल्लाह व अदामा मा अदामती समावात वल अर्द। ये या अक़ाम अल्लाह वदामहा वजअलना मिन सालिह अहलिहा अहयाअम अमवाता। ये दुआ है, इसके जवाब हैं। जवाब में ये कहें, मगर आसान ये कि अक़ाम अल्लाह व अदामहा। अल्लाह हमेशा तुझको कायम रखे और तू हमेशा रहे। मसला अगर चंद अज़ानें सुने तो उस पर पहली का जवाब है। इस मस्जिद से हुई, पास वाली मस्जिद से, फिर एक मस्जिद से हुई, कई अज़ानें एक साथ सुनता है। अगर चंद अज़ानें सुने तो उस पर पहली का जवाब है और बेहतर यह है कि सबका जवाब दे। मसला अगर बवक्ती अज़ान जवाब न दिया तो अगर ज़्यादा देर न हो तो जवाब दे ले। ज़्यादा देर नहीं हुई, जवाब नहीं दिया, जैसे अज़ान हो रही है और इस्तिंजा खाने में तो जवाब देंगे नहीं, तो खामोश रहे और जब बाहर निकले तो फिर वो पूरी अज़ान का एक साथ जवाब दे लें। मसला अगर बवक्ती अज़ान जवाब न दिया, अगर ज़्यादा देर ना हो तो अब जवाब दे ले। मसला खुतबा की अज़ान का जवाब ज़बान से देना मुक्तदियों को जायज़ नहीं है। उस वक्त उस अज़ान को सुनना वाजिब है और उसको सुनते वक्त खामोश रहना है। ज़बान से उसका जवाब, खुतबा की अज़ान समझे ना, जुमा में ज़बान से नहीं, हाँ दिल में कह ले अज़ान हो रही है तो दिल में अल्लाह अकबर का होंठ नहीं हिले। मसला जब अज़ान ख़त्म हो जाए तो मुअज़्ज़िन और सामईन दुरूद शरीफ पढ़े, उसके बाद ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िही दावती ताम्मा व सलातिल क़ाइमा आति सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल वसीला वल फदीला व दरजत रफ़िया व बासु मक़ाम महमूदा अल्लज़ी वअदतह वजअलना फ़ी शफ़ाअतिही यौमल क़ियामा इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मिआद। ऐ इस दावत कामिल के रब, तर्जुमा कर रहा हूँ,
ऐ इस दावत कामिल के रब, वस्सलातिल काइमा, और इस कायम होने वाली नमाज के रब, हमारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम वसीला और मकाम फ़जीला अता फरमा, और उन्हें दर्जात रफ़ी ऊंचे मकाम मनसब अता कर, और उसे वो मकाम अता फरमा जिसे मकाम महमूद कहा जाता है, जिसका तूने अपने हबीब से वादा किया, और हमें उनकी शफात से क़यामत में हिस्सा दे, बेशक तू अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। ये मकाम वसीला, हुजूर फरमाते इज़ा सअलतुमुल्लाह ली फस्अलू वसीला। हुजूर कहते हैं ऐ मेरे उम्मतियों, जब तुम रब से मेरे लिए कोई चीज़ मांगो तो मकाम वसीला मांगो। जब तुम लोग मेरे लिए रब से कोई चीज़ मांगो तो मकाम वसीला मांगो, ताकि यही मकाम वसीला है, और यही मकाम वसीला हुजूर को अता होगा तो गुनहगारों का ही फ़ायदा है कि वहाँ शफाअत होगी। जब मुअद्दिन अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे तो सुनने वाला दरूद शरीफ पढ़े, और मुस्ताहब है कि अंगूठों को बोसा दे, आंखों से लगाए और कहे कुर्रतु ऐनी बिका या रसूल अल्लाह अल्लाहुम्मा मत्तिअनी बिस्समी वल बसर। मसला अजान नमाज के अलावा और अजानों का भी जवाब, अजान नमाज के अलावा और अजानों का भी जवाब दिया जाएगा, जिसे बच्चा पैदा होते वक्त की अजान, मगमूम जो गम में है, पीछे गुजरा, मगमूम के कान में अजान, बहुत ज़्यादा कोई गम में रहे, टेंशन में है तो उसके कान में अजान देनी चाहिए, टेंशन दूर होता है। डिप्रेशन का मरीज है, उसके कान में अजान दो। रास्ता भूल गया है, पागलपन का दौरा पड़ा, मिर्गी आई, इन सब, या बच्चा पैदा हुआ तो अजान देते कान में, इन सब अजानों का जवाब भी दिया जाएगा। अगर अजान कही गई मसलन लहन के साथ तो उसका जवाब नहीं, बल्कि ऐसी अजान न सुने। लहन कैसी तर्ज ऐसी हुई फिल्मी गानों की तर्ज पर, या लहन का पीछे माना बताया, लहन लहने जली रहे, माना बिगड़ जाए, जैसे अल्लाह के अलिफ को मद के साथ पढ़ा अल्लाहु अकबर, तो मतलब हो गया क्या अल्लाह बड़ा है? तो क्या हुआ मतलब, क्या अल्लाह बड़ा है? या जो है अल्लाह के अलिफ को खींच दिया अल्लाहु अकबर, या अकबर के अलिफ को खींच दिया अल्लाहु अकबर, सबसे माना फसाद हो जाएगा। इस अजान का जवाब न दे, बल्कि सुने भी नहीं। मसला मुताखिरीन ने तस्वीब मुस्तहसन रखी है, यानी तस्वीब अजान के बाद नमाज के लिए दोबारा ऐलान करना, और उसके लिए शरा ने कोई अल्फाज मुकर्रर नहीं किए, जो जहाँ का उर्फ हो। हुजूर के ज़माने में भी था, सहाबा के ज़माने भी तस्वीब था। अजान हो जाती, अजान के बाद फिर मुअज्जिन दूसरी मर्तबा पुकारता। अल्फाज अजान के नहीं होते थे, कुछ भी अल्फाज से पुकार देता, या अस्सलातुल काइमा ये कहता, आओ नमाज कायम होने वाले, अस्सलातुल जामिआ, अज्जमातुल काइमा, आओ जमात कायम होने वाली है। अजान के बाद जमात से पहले, इसको कहते हैं तस्वीब। ये मुस्तहसन है, मुस्तहब है, बेहतर है। और ये कहे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, जहाँ जैसा उर्फ हो। अब हमारे यहाँ रमज़ान शरीफ में ऐसा उर्फ बेरी में ये होता था, अब शायद है नहीं, पता नहीं, लेकिन बचपन में सुनते थे। अजान के बाद फिर जो है तस्वीब है, और कहीं कहीं अजान से पहले भी कुछ दरूद शरीफ पढ़ते हैं। हमारे यहाँ ये है, रमज़ान शरीफ में तरावी इशा के लिए अजान होती है, तो अजान से 2-4 मिनट पहले दरूद पढ़ेंगे, सारे नबियों पे सलाम होगा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या आदम सफ़ीउल्लाह, हुजूर तक। फिर इतना पढ़ लेंगे कि टाइम हो गया तो अजान होगी, हुजूर पे दरूद होगा। उस्ताद आला हज़रत कहते हैं, पहले हो उनकी याद के पाए जिला नमाज, पहले हो उनकी याद के पाए जिला नमाज। ये कहती है अजान जो पिछले पहर की है। मदीना शरीफ में तहज्जुद के लिए भी अजान होती है।
तो शरा ने तस्वीब के लिए कोई अल्फाज मुकर्रर नहीं किए, जो जहाँ का उर्फ हो। ये मुस्तहसन है, अब अपने यहाँ नहीं होता ये, मगर जब माइक का ज़माना नहीं था तो ये चीज़ें होती थी। अजान भी हो गई, अजान के बाद फिर जमात से पहले कुछ अल्फाज दोहराते थे तो लोगों को पता चल जाता था कि चलो अब जमात कायम होने वाली है। तो ये कहे अस्सलातु अस्सलाह, अस्सलाह अस्सलाह, नमाज नमाज, या अस्सलातुल काइमा, या कामत कामत, या अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह वगैरह दुर्रे मुख्तार में अल्फाज हैं। मसला मगरिब की अजान के बाद तस्वीब नहीं, वो तो फौरन जमात है। मगरिब की अजान के बाद, हाँ अजान के बाद जिस नमाज में फ़र्ज से पहले सुन्नतें हैं वहाँ है तस्वीब। मसला अजान और इकामत के दरमियान वक्फा करना सुन्नत है। अजान कहते ही इकामत कह देना मकरू है, मगर मगरिब में वक्फा 3 छोटी आयत या 1 बड़ी आयत के बराबर हो। बाकी नमाजों में अजान और इकामत के दरमियान इतनी देर तक ठहरे वक्फा करे कि जो लोग पाबंद जमातें आ जाएं। मगरिब में वक्फा ना करे, मगर इतना वक्फा मगरिब में 3 छोटी आयत के बराबर या 1 बड़ी आयत के बराबर 3 आयत पढ़ लें, समझे। कुल वल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। एक सूरह इखलास ही समझ लीजिए, सूरह कौसर समझ लीजिए। तो मगरिब में 3 आयत के इतना तो हो ही जाता है। वहाँ से अजान देकर यहाँ आए बंदा तो अजान खाना से लेकर यहाँ इकामत की जगह आएगा तो उतना वक्त हो ही जाएगा। मगर और चीज़ों में और नमाजों में इकामत और अजान के दरमियान इतनी देर तक ठहरे कि जो लोग पाबंद जमात हैं वो अजान के बाद चलें तो यहाँ जमात में पहुँच जाएं। ये मगर इतना इंतज़ार न किया जाए कि वक्त कराहत आ जाए। इतना इंतज़ार, इतना भी लोगों का इंतज़ार न किया जाए कि फिर वक्त मकरू आ गया। जिन नमाजों से पेशतर सुन्नत या नफल है उनमें औला यह है कि मुअज्जिन बाद अजान सुनन और नवाफिल पढ़े। मुअज्जिन अजान के बाद जिन नमाजों में सुन्नत और नफल है, जिन नमाजों से पेशतर सुन्नत और नफल है, उनमें बेहतर यह है कि मुअज्जिन बाद अजान सुनन और नवाफिल पढ़े, वरना बैठा रहे। रईस से मोहल्ला का उसकी रियासत के सबब इंतजार मकरू है कि भाई सेठ साहब आ जाएंगे तभी जमात होगी। तो किसी रईस से मोहल्ला, किसी बड़े आदमी का इंतजार करना कि भाई वो आ जाएं, सेठ साहब हैं, रईस से मोहल्ला है, मोहल्ले का आगेवान है, तो उसकी रियासत के सबब उसका इंतजार करना मकरू है। हाँ अगर वो शरीर है, शरीर किस्म का आदमी है और वक्त में गुंजाइश है तो इंतजार कर सकते हैं ताकि फितना ना हो, वरना सबको डांटेगा। शरीर किस्म का आदमी है तो ठीक है तो भाई 2-4 मरीज चला लो ना, खाम फिर बखेड़ा करेगा। मौलाना साहब को बोलेगा, बेचारे मौजिन साहब को 2-3 सुना देगा, तो 2-4 मरीज इंतजार कर लो। इसको कहते हैं मुसालहत। इन चीज़ों को संभालना चाहिए, इन चीज़ों को हिकमत ये है। 2-4 मिनट में क्या है, कर लो इंतजार। और शरीर किस्म का आदमी है और मस्जिद का जिम्मेदार भी है, तो मौजिन साहब को, इमाम साहब को खतरा हो जाएगा, है क्या नहीं। एक जगह में गया तो वही जहाँ मुकब्बिर खड़ा रहता है वहीं टूल लेके बैठा हुआ था, नमाज वहीं पढ़ी, इतनी बड़ी कुर्सी रखा है। तो बाद में मैंने कहा कि भाई आप कुर्सी पे नमाज पढ़ते हैं तो वहाँ साइड में रखें कुर्सी, मुकब्बिर के पास ही कुर्सी रखते हैं। और कुर्सी भी, वो टेबल नहीं थी, कुर्सी थी बड़ी। कोई प्रोग्राम में जा रहा तो देखा तो मैंने इस्लाह की, वहाँ के इमाम साहब मेरे दोस्त हैं, इस्लाह की। तो इस्लाह की बजाय बोलते बापू हूँ मुतवल्ली छू यहाँ। हाँ तो फिर इमाम साहब ने फिर मुझे कहा ऐसे क्या, कहा हज़रत
छेड़ियो मत वरना फिर आपका गुस्सा मुझ पे निकालेगा। तो ये है, तो अगर वक्त में गुंजाइश है तो इंतजार कर ले। शरीर किस्म का आदमी है, डांटेगा, बखेला करेगा। हाँ, अगर कोई पाबंद शरा है, जो साहिब तरतीब है, जिसकी कभी जमात नमाज नहीं गई है, जमात नहीं छूटी है, और सब जानते हैं मोहल्ला वाले कि ये इसकी कभी भी जमात नहीं छूटी है या नमाज नहीं छूटी है, साहिब तरतीब है, वो बरसों से सफ में वक्त पे आ जाता है, और कभी वो लेट हो गया 2-4 मिनट, तो उसकी अमल और उसकी इबादत और उसकी हमेशा की नमाज जमात से पढ़ने की जो आदत है, उसका ख्याल करते हुए उस साहब का इंतज़ार कर लिया जाए, उसका इंतज़ार कर लिया जाए। मुतक़द्दिमीन ने अज़ान पे उजरत लेने को हराम बताया था, मगर मुताखिरीन ने लोगों में सुस्ती देखी तो इजाज़त दी, और उसी पर फतवा है। एक दौर में अजान पे उजरत नहीं ली जाती थी, फिर बाद के उलमा ने, मुताखिरीन जो गुजरे, उन्होंने अजान पर मुअज्जिन को उजरत देना जायज़ कर दिया, और अब उसी पे फतवा है, यानी उजरत लेगा, उजरत दी जाएगी, यही है। और उसी पर फतवा है, मगर अजान कहने पर अहादीस में जो सवाब इरशाद हुए हैं वो उन्हीं के लिए हैं जो उजरत नहीं लेते, खालिसन लिवजिल्लाह अज़्ज़ व जल इस खिदमत को अंजाम देते। हाँ, अगर लोग बतौर खुद मुअज्जिन को साहिब हाजत समझ के कुछ दें तो ये बिल इत्तिफाक जायज़ बल्कि बेहतर है, और ये उजरत भी नहीं है, ये उजरत भी नहीं है, जैसा कि अल माहुद कल मशरूत की हद तक न पहुंचा हो। अल माहुद कल मशरूत की हद तक न पहुंच, यानी इतना दो तो दूंगा, इतने कम दोगे तो नहीं दूंगा। तो ऐसा तो हमारे यहाँ होता नहीं, एक तनख्वाह फिक्स कर ली जाती है। तो इन सारी चीजों में जो अजान देगा उसको सवाब तो मिलेगा, मगर उजरत जो है वो वक्त की है। इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, रमजान में हाफिज साहब तरावी पढ़ा रहे हैं, तो इन चीजों की उजरत नहीं है, ये तो वो फ्री में कर रहे हैं, उजरत तो उसके वक्त की दे रहे हैं। किसकी दे रहे हैं? वक्त निकाल के आए उसकी दे रहे हैं, बाकी ये सब चीजें तो फ्री में है। लिवजहिल्लाह, और इंदल्लाह सवाब का मुस्तहिक होगा। इन्नमल आमालु बिन्नियात। यहाँ अजान का बयान मुकम्मल हुआ, आगे नमाज की शर्तों का बयान। नमाज की जो शर्तें हैं, आम तौर से 6 शर्तें हैं नमाज की: तहारत, सत्र औरत, इस्तिक़बाल क़िबला, वक्त, नियत और तकबीर तहरीमा। एक एक का बयान इंशाअल्लाह आइंदा के दर्स में अर्ज़ करता हूँ। अल-फातिहा।